इम्पोर्टेंट भी। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है। देखिए, हमने हेल्थ पे बात की, आज तक हम लोग हेल्थ पे बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ खूबसूरती मेंटेन करना भी जरूरी है। आप जितना अच्छे दिखेंगे उतना ही अच्छे से फिर भी लोग आपको जज नहीं कर पाएंगे। कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। और एक बहुत ही हिंदी में भी एक कहावत बहुत अच्छी है, इंग्लिश में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और ये कहावत ब्यूटी के ऊपर लागू होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो क्या होता है, लोग हमसे बात बाद में करते हैं, पहले हमें देखकर जज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम अच्छे दिख रहे हैं तो वो लोग हमसे बात करते हैं, हमसे बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो शायद मुझसे बात भी नहीं की जाएगी। और ये हर जगह हर किसी इंसान के साथ कभी ना कभी हुआ होता है। तो ऑलवेज सुंदर दिखना, अच्छा दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुंदर दिखने में हेल्पफुल है स्नीज इलीट। और स्नीज इलीट के साथ साथ स्नीज कलर कॉस्मेटिक, मेकअप भी इम्पोर्टेंट है। हमें कहा जाता है सिंपलिसिटी में ही खूबसूरती है। एक बात बताइए, अगर नेचुरल खूबसूरती होती तो ये जितनी भी फिल्म एक्ट्रेस है ये मेकअप क्यों करती? ये तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है ना। एग्री करते हैं आप लोग? अगर ये सब इतनी खूबसूरत है तो फिर ये लोग मेकअप क्यों करती हैं? क्योंकि मेकअप हमारी खूबसूरती को और बढ़ाता है और एनहेंस करता है, हमारे फीचर्स को इम्प्रोवाइज करता है, इसीलिए मेकअप जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। सुपर सीडर वाला इतने पैसे ले ले, डीलर ही निकलवाने की हैसियत रहती किसान की क्या पड़ता होगा भाई। यूं तो ले ही रो है, ले भी कर पहले आप सभी वो है थे, अब सारा सुपर सीडर में डालना है डीएपी को, किसान में तो हाथ नहीं खोलता जा। आई होप सबको स्क्रीन पे ये पीपीटी नजर आ रही है। जी भाभी, आने वाले 10 साल के बाद में पड़ी पहले चलती पड़ी वो नासिका चलती पहले। मेरी मम्मी लगे संग जो करके बोलते हैं मन गेहूं पे हाथ भाई। मेरी मम्मी ये बताओ, लंबे बांध लेते हैं पूरा दिन कूलर घर वाले खेत से घर नहीं आया करते। ओके, चलिए। सो आप सभी को ये पीपीटी नजर आ रही है। आपको स्क्रीन पे ना एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर नजर आ रही होगी। पिक्चर कैसे? एक पिक्चर जिसमें महिला विदाउट मेकअप है और दूसरी पिक्चर जिसमें वही महिला विद मेकअप है। और ये पिक्चर को दिखाने का रीजन क्या है, आपके सामने शो करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे बड़ा, मेकअप ने क्या कितना ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि आपको किस लेवल तक चेंज किया, ये दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ मेकअप के द्वारा आपको क्या मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं चेहरे पे कॉन्फिडेंस है। विदाउट मेकअप कॉन्फिडेंस लो रहता है, पर विद मेकअप हमेशा कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द वर्ड रहता है। सो ऑलवेज मेकअप वाले पिक्चर में आपको ज्यादा एक्सप्रेशंस नजर आएंगे। अपन नहीं करने लगते उस टाइम पे, नहीं लगते ना मार्च में और अप्रैल के लास्ट में। आपको जाएंगे मेरे ओके, फाइटर्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये पीपीटी और ये प्रेजेंटेशन के बीच में, ट्रेनिंग के बीच में मैं किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। आप लोग अगर किसी को कुछ भी कहना है, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, आप लोग चैट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं, पर बीच में हैंड रेज मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बीच में हैंड रेज मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी कहना है आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपनी बात। नहीं आती और हवा चलती कभी कभी। पापा फौजी था, चाचा फौजी है, चाचा का लड़का फौजी है। ओके, सो हम बात कर रहे थे मेकअप वाला फेस। आप देख पा रहे हैं मेकअप, जो महिला ने मेकअप किया हुआ, जिस पिक्चर में महिला ने मेकअप किया हुआ है, सो वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा
है चेहरे पे, पावर दिख रही है चेहरे पे। देखिए, मेकअप केवल खूबसूरती बढ़ाने का जरिया कभी नहीं होता, ठीक है। मेकअप के द्वारा कॉन्फिडेंस आता है, मेकअप के द्वारा एक्सप्रेशन इम्प्रोवाइज होते हैं, पर्सनालिटी में चेंज आता है मेकअप की वजह से। और जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और ये कौन से मेकअप से मिल रही है? केवल स्निज कलर कॉस्मेटिक से, क्योंकि स्निज कलर कॉस्मेटिक वो कैटेगरी है जो फ्यूचर में मेकअप का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो चेंज करने वाली है। हाँ, अब आया हूँ खाली पेट, चाय पी ली। यहाँ आगे बढ़ते हैं। जाके 3 बजे एक बहुत सिंपल सी चीज है, महिलाएं पूछती है मेकअप क्यों करना है, अगर दोनों क्या जरूरत है मेकअप की, क्या इम्पोर्टेंस है मेकअप की, क्यों जरूरी है मेकअप। देखिए, वर्किंग वुमेन कहती है हमें ऑफिस जाना है इसलिए मेकअप करके जाएंगे, पर हाउस वाइफ मेकअप क्यों करे? हाउस वाइफ भी हम तो घर में रहते हैं, मेकअप क्यों करें? पर जरूरी है मेकअप करना। रीजन बताती हूँ मेकअप करना क्यों जरूरी है। देखिए, मेकअप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेकअप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपको प्रोत्साहित, करेज देता है, प्रोत्साहित करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। जो मेकअप से ना आप सेल्फ केयर कर सकते हैं अपनी देखभाल के लिए। कई बार देखा है, महिलाएं घर में जब सब काम से फ्री हो जाती है, घर के सारे काम से फ्री हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करके रेडी होती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, पॉजिटिव ऑरा बनता है। इसीलिए मेकअप करना हमेशा जरूरी होता है। मेकअप की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल्स है हमारी लाइफ में? देखिए, हमारे जो महिलाएं हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि अपना कामकाज करती हैं, चाहे वो हमारी फाइटर महिलाएं हो या किसी भी प्रकार का जो बिजनेस स्टार्टअप करती हैं वो महिलाएं हो। सेकेंड, हाउसवाइफ, फिर उसके बाद आती है वर्किंग प्रोफेशनल महिलाएं जो कि वर्किंग है, और स्टूडेंट। सो चारों ही लेवल पे मेकअप की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, चारों ही लेवल पे मेकअप की अलग अलग जरूरत है, रोल है। एंटरप्रेन्योर जो कि हमारी फाइटर महिलाएं हैं, उनके लिए पावर देता है मेकअप, उनको अथॉरिटी बिल्डअप करता है मेकअप। वहीं हाउसवाइफ के लिए सेल्फ केयर है, हाउसवाइफ के लिए हैप्पीनेस है। आपने कभी देखा है जब किसी हाउसवाइफ अपने घर में ही, अगर हम अपने घरों में चेक करें, हमारी मदर हाउसवाइफ है या कोई भी महिला जो हाउसवाइफ है, जब किसी दिन उनका बर्थडे होता है या उनकी एनिवर्सरी होती है, तो वो उस दिन ना सुबह को जल्दी रेडी हो जाती है, और रेडी होती है तो उस दिन उनका मेकअप थोड़ा अलग होता है, उनके एक्सप्रेशन थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वो उनकी खुशी जाहिर करने का तरीका होता है कि आज कुछ है स्पेशल, आज मेरा बर्थडे है तो मैं थोड़ा ज्यादा तैयार होगी, आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं ऐसे रेडी होगी। तो ये हैप्पीनेस देता है, सेल्फ केयर है। वही जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं जो कि जॉब पे जाती हैं, 9 to 5 की जॉब करती हैं, 10 to 6 की जॉब करती हैं, उनके लिए मेकअप केवल कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए मेकअप एनकरेजमेंट है। किसी भी प्रकार की मीटिंग में जाती हैं, किसी भी प्रकार की प्रेजेंटेशन देनी है, आपके काम से पहले आपको जज किया जाता है, और यदि आप अच्छे दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो वही जो काम आप करने गए हैं उसी में आप अपना 100% मोर देन 100% दे पाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में भी मेकअप की एक इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट लाइफ में मेकअप की क्या इम्पोर्टेंस है? हमें बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो कहा जाता था कि कॉलेज में मेकअप की क्या जरूरत, पर कॉलेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेकअप। रीजन क्या है? कॉलेज जाते हैं, अब नए दोस्त बनाने होते हैं, कैसे बनाए? क्योंकि हम तो अच्छे ही नहीं दिख रहे, हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। अब कॉलेज में लाया हूँ 1,05,000 रुपया।
अब 1,05,000 की लायो भैंस पाली तुम नौकरी 60,000 रुपया नौकरी नहीं है, पूछ कर देखो कैसा मुसलमान चल रहा। मुसलमान अब कॉलेज में जो लड़की सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है, ज्यादातर जो मैक्सिमम फ्रेंड्स होते हैं उसी के होते हैं। अच्छा वो ऐसा सो मेकअप वो खूबसूरती भी देता है और वो कॉन्फिडेंस भी देता है। फिर कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, मतलब स्टडी टाइम में ही हम लोग इंटरव्यूज वगैरह देने जाते हैं, तो वहां पे खुद को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करना है, इसलिए भी मेकअप जरूरी है। तो 20 बीघे में बस पूरा ही होगा। रोड नहीं मिल पाएंगे। बस इससे ज्यादा नहीं है। एक सर्वे हुआ था, चलिए ये मेकअप को अब थोड़ा सा हम टेक्निकल लेवल पे ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं। एक सर्वे हुआ था 2024 में इंडियन ब्यूटी मार्केट में, जिसमें सर्वे में पता चला इंडिया का जो कॉस्मेटिक मार्केट है 2024 में वो 21 बिलियन डॉलर का है, और यही मार्केट अब ग्रोथ कर रहा है 2033 तक 79 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ये ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ में जो हेल्पफुल है वो है सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल अवेयरनेस। क्योंकि मार्केट कैसे ग्रोथ करता है हम सभी जानते हैं। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ नया प्रोडक्ट पता चला, ठीक है, प्रोडक्ट पता चला तो हमने क्या किया, हमने उसको सर्च किया, सर्च करके प्रोडक्ट को परचेज किया और अपना स्टार्ट किया लगाना। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल और अवेयरनेस में आता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि जब देखिए मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो यूज होंगे, हम अपने नहीं, अगर हम अपने नहीं रेकमेंड करेंगे तो लोग किसी और ब्रांड के जाकर लेंगे, पर कॉस्मेटिक मार्केट तो बढ़ेगा। तो क्यों ना इस चीज का बेनिफिट हम सब भी उठाएं। जब कॉस्मेटिक मार्केट 2033 तक इतना बूम करने वाला है, इतना ग्रोथ करने वाला है, तो अपना स्निस कलर कॉस्मेटिक को उस लेवल पे क्यों ना लेके जाएं जहां पे आप सबको भी बेनिफिट हो, साथ ही साथ आप लोगों की इनकम भी बढ़ेंगी, लेवल्स भी बढ़ेंगे। और स्निस कलर कॉस्मेटिक एक ऐसा प्रीमियम कैटेगरी है जो कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो ये ही इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में कितना कलर कॉस्मेटिक आगे बढ़ने वाला है। इसी सर्वे के दौरान पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का कितना योगदान है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का बहुत योगदान है, और जब मेकअप की बात होती है ना, तो मेकअप में तो सबसे ज्यादा महिलाओं का योगदान रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर अभी तक देखा जाए तो 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव है, ठीक है। और ये डायरेक्ट सेलिंग में ना 50% जो बिजनेस है वो महिलाएं ही कर रही हैं। और मेकअप में जब महिलाएं एक्टिव होती है तो उन्हें क्या मिलता है, इनकम भी आ रही है, आइडेंटिटी भी बन रही है और इंडिपेंडेंस भी मिल रही है, यानी कि काम करने की आजादी भी मिल रही है। यहाँ पे काम करने की आजादी ऐसे नहीं है कि आपको 9 to 5 ही काम करना है, आप जब अपने मन से चाहते हैं वैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, टाइमिंग को लेकर या किसी प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई भी रूल नहीं है। आप अपने रूल स्वयं बनाते हैं और काम भी अपने लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा टीम वर्क होता है और सब सपोर्टिव होते हैं। सो यही स्पेशलिटी है डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में एक कैटेगरी आई है जो कि एसलीपीएस वेलनेस ने एक न्यू कैटेगरी लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्निस कलर कॉस्मेटिक। हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी भी हम सब के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। स्निस कलर कॉस्मेटिक कैसे काम करता है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये प्रोडक्ट्स कैसे यूज किए जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, और कैसे प्रोडक्ट का यूजेज है, ये सारी चीजें माइंड में बहुत चल रही हैं। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस का आज आंसर करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्निस कलर कॉस्मेटिक के यूएसपीज, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के साथ। क्या एक सवाल आता है मार्केट में, मेरे सामने भी बहुत बार आया कि स्निस कलर कॉस्मेटिक ही क्यों इम्पोर्टेंट है, या इसमें क्या डिफरेंट है मार्केट से। ये बात देखिए, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स है ना, सवाल आना जायज है कि हमारा ही ब्रांड क्यों अलग है, लोग क्यों हमारे ही ब्रांड के पास आए
परचेज करें। 900 रुपए की चीनी 800 रुपए की चीनी निकल तो रीजन मैं बताती हूँ, 4 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और अगर माइंड में सेट हो जाता है वेरी गुड। तो सबसे पहले तो जो स्निस कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं वो सुपर प्रीमियम फॉर्मुलेशन के बने हैं। सुपर प्रीमियम फॉर्मुलेशन का मतलब है उन फॉर्मूलाज का यूज हुआ है जो प्रीमियम ग्रेड यानी कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिनकी मार्केट में कीमत 1500, 2000, 2500 होती है, उन प्रोडक्ट्स में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वही यहाँ पे स्निस कलर कॉस्मेटिक में यूज किया गया है। सेकंड, स्निस कलर कॉस्मेटिक स्पेशली मेड फॉर इंडियन स्किन एंड वेदर। आप सभी जानते हैं इंडिया में अलग अलग रीजन है, हर रीजन का मौसम भी अलग अलग होता है। कहीं ठंड ज्यादा होती है, कहीं बरसात ज्यादा होती है, कहीं गर्मी ज्यादा होती है। ऐसे में स्किन टाइप भी अलग अलग होती है। सो स्निस कलर कॉस्मेटिक हर वेदर को और हर स्किन टाइप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये जो क्वालिटी है इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्राइस सब जब बात होती है इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है तो महंगे होंगे, नहीं, प्राइसिंग अफोर्डेबल है, यानी कि हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस है। और लास्ट, अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे लार्जेस्ट कॉस्मेटिक रेंज है स्निस कलर कॉस्मेटिक। किसी भी ब्रांड ने एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स कभी लॉन्च नहीं किए कलर कॉस्मेटिक में। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देके बताती हूँ, यहाँ पे 12-12 शेड है लिपस्टिक्स के। यदि आप किसी अदर ब्रांड का देखेंगे लॉन्चिंग टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 6 शेड निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास लाइनर्स में ही अलग अलग 3 प्रकार के लाइनर हैं और उनमें भी 2-2 शेड हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ब्रांड की कि उन्होंने एक साथ इतने सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल करके दिए। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेंज है कलर कॉस्मेटिक की स्निस कलर कॉस्मेटिक। अब बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या है, क्यों इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेस कैटेगरी की, फेस मेकअप की। फेस मेकअप में सबसे पहला देखिए, फेस मेकअप जो आपका फेस मेकअप होता है। अब फेस मेकअप में आप लोग कभी भी स्किन केयर ऐड नहीं करेंगे, पहले स्किन केयर करेंगे, आपका जो रिजीम है वो पूरा करेंगे, अपना जो मॉइस्चराइजर सीरम जो भी आप लगाते हैं वो सब लगाने के बाद फिर आता है फेस मेकअप। फेस मेकअप में सबसे पहला जो प्रोडक्ट अप्लाई होता है वो होता है प्राइमर। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे मैं साथ साथ दिखा भी रही हूँ, प्राइमर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये प्राइमर है। प्राइमर ट्रांसपेरेंट है और बहुत स्मूथ फिनिशिंग के साथ लगाया जाता है। 1 से 2 पंप लेंगे और पूरे फेस पे अप्लाई करके हल्के हाथ से ब्लेंड करते हैं। इसका बेनिफिट, प्राइमर का बेनिफिट क्या है? रैपिड प्राइमर, इसका नाम है रैपिड प्राइमर। सो प्राइमर का बेनिफिट क्या है? देखिए, प्राइमर का बेनिफिट बहुत सिंपल है। प्राइमर आपके फेस पे एक कैनवस लेयर बना देता है, कैनवस लेयर, ताकि आपका जो मेकअप है वो एक लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, यानी कि टिका रहे। साथ ही साथ जब आप मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो स्मूथ फिनिशिंग देगा, इजीली अप्लाई हो जाएंगी। और तीसरी चीज, प्राइमर जो है वो आपके जितने भी रोम छिद्र, ओपन रोम छिद्र या ओपन पोर्स जो होते हैं ना, उनको ब्लर यानी कि धुंधला करने में हेल्प करता है। प्राइमर आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में, स्मूथ बनाने में भी हेल्प करता है, इसीलिए प्राइमर लगाना इम्पोर्टेंट है। यदि किसी की स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, बहुत ज्यादा शाइन आती है, ऐसे में आप उनको सबसे पहले स्किन केयर के बाद सबसे पहले प्राइमर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्राइमर लगाने के बाद वो जो स्किन का ऑयल है ना, वो ऊपर नहीं दिखाई देगा। वो स्किन के ऑयल की शाइन होती है ना, बहुत ज्यादा शाइनी फेस लगता है, वो नहीं दिखाई देगा। बहुत लोगों को शौक होता है कि मेरे का ऑयली स्किन है पर मुझे ना स्किन में ऑयल
शाइन दिखनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दो जो ये दिखे ना। तो ऐसे में हम उन्हें प्राइमर दे सकते हैं। प्राइमर के कारण लगाने की वजह से आपका ऑयल नहीं दिखाई देगा, शाइन नहीं दिखाई देगी। प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ रखेगा। ठीक है, प्राइमर के बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा स्ट्रोब क्रीम। इसका नाम है डुई ग्लो। ये स्ट्रोब क्रीम है, आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रोब क्रीम है। अब स्ट्रोब क्रीम का काम क्या है? देखिए, स्ट्रोब क्रीम जो है वो आपकी स्किन में नेचुरल शाइन ऐड करती है, ग्लो ऐड करती है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वालों की स्किन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता, ठीक है, ग्लो नहीं होता, शाइन नहीं होती। ऐसे में उनको चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा शाइन मिले, ग्लो मिले, तो हम उनको स्ट्रोब क्रीम देंगे। स्ट्रोब क्रीम 1 से 2 पंप ली जाएगी, डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा के हल्के से ब्लेंड कर दी जाएगी। इससे आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो और शाइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए इसलिए बोला क्योंकि मेरी खुद की ड्राई स्किन है और मैं हमेशा मेकअप में इसे यानी कि स्ट्रोब क्रीम को ऐड करती हूँ ताकि मेरी स्किन ग्लोइंग और शाइनी नजर आए। इसीलिए मैंने ड्राई स्किन का आपको एग्जांपल दिया। यदि देखिए, यदि कोई ऑयली स्किन वाले मांग रहे तो मना कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, किसी को भी स्ट्रोब क्रीम दे सकते हैं। लेकिन कंसर्न जो आता है वो आता है ड्राई स्किन वालों के साथ। और अगर आप इसे मेकअप प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट में क्या है, आपने इसे अपने मेकअप के हिसाब से अप्लाई किया, आपके मेकअप में शाइन आ गई, ग्लो आ गया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर करेक्टर। चलिए पहले आपको कलर करेक्टर दिखाती हूँ। मैडम कितना मैम? ओके, कलर करेक्टर बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी। स्ट्रोब क्रीम आते हैं, सबसे पहले आता है गोल्डन, दूसरा आता है सिल्वर और तीसरा आता है पिंक। ये 3 शेड आते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि 3 शेड में चूज कैसे करना है, किसके ऊपर कौन सा शेड जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ शेड चूज करने का। देखिए हैंड्स अप मत कीजिए मैम, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है मैम। आपको ना एक तरीका बताती हूँ कि कैसे हम इनको अपने शेड के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे अब मैं चलिए स्टार्टिंग करते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ। कितना मैम, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है मैडम, एक्सक्यूज मी। हाँ वहीं चलेंगे। हाँ जी मैम, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है। तसल्ली से बैठ के गुड़ स्क्रीन ये अभी यही स्क्रीन रहेगी और इसी के साथ हम सारे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। फिर आगे लिप कैटेगरी में आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए, फिर आगे आई कैटेगरी है, देन लिप। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 क्विंटल बनवा के लाएंगे आप तसल्ली से, 50-50 किलो। ओके, स्ट्रोब क्रीम की बात कर रहे थे। फेयर कॉम्प्लेक्शन, यदि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन पे हम उन्हें तीनों ही शेड दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया सेफर साइड। अब जैसे मेरा विटिश है, ठीक है, गेहुआ रंग है, गेहुए रंग पे हम क्या कलर देंगे? तो ऐसे में विटिश कॉम्प्लेक्शन पे हम सिल्वर कभी नहीं देते। ठीक है, सिल्वर जो है वो हम देते ऑलवेज थोड़ा सा डीप कॉम्प्लेक्शन पे। जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन है विटिश में हम देंगे गोल्डन और पिंक। और जब आते हैं डीप कॉम्प्लेक्शन की बारी, तो डीप कॉम्प्लेक्शन पे हम सिल्वर देंगे और गोल्डन देंगे, वहां पे पिंक नहीं देंगे। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे अगर शेड्स के अकॉर्डिंग। और कभी भी ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, डुई ग्लो या स्ट्रोब क्रीम, इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। ज्यादा क्वांटिटी में हम लगा लेंगे कि ज्यादा चमक आ जाएगी, पर ज्यादा चमक नहीं आएगी, आपका मेकअप भी डल कर सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको यूज करने का तरीका अभी डेमो में पता चलेगा कि डेमो में कैसे यूज किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी ली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कलर करेक्टर की बात करते हैं। कलर करेक्टर में हमारे पास 2 शेड आते हैं। पहले जानते हैं शेड। ये देखिए, हमारे पास 2 शेड है, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। ये 2 कलर करेक्टर।
अब आप पूछेंगे मैडम इनका काम क्या होता है, चलिए बताती हूँ। कलर करेक्टर यानी कि करेक्टर जो कुछ ठीक करने वाला है। दो कलर करेक्टर है, ग्रीन और ऑरेंज। पहले बात करते हैं ऑरेंज करेक्टर। ऑरेंज करेक्टर का काम क्या होता है? ऑरेंज करेक्टर का काम है जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, तो उन सब को छुपाने में, हाइड करने में हेल्प करता है ऑरेंज करेक्टर। ठीक है, यदि किसी के चेहरे पे पिंपल्स है, पिंपल के निशान है या रेडनेस है, तब उनको छुपाने में हेल्प करेगा हमारा ये ग्रीन करेक्टर। ठीक है, मतलब हमारे जो करेक्टर्स है ना, वो हमारे चेहरे के कंसर्न को, प्रॉब्लम को छुपाने में हेल्प करते हैं। यदि किसी के चेहरे पे डार्कनेस है तो ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे, यदि किसी के चेहरे पे रेडनेस है, ठीक है, तो ग्रीन करेक्टर से छुपाएंगे। अब करेक्टर लगाने के बाद आपको फेस पे लगाना होता है कंसीलर। क्यों कंसीलर क्यों लगाना है? कंसीलर का रीजन ये है, आपको अपने फेस को पूरा एक टोन करना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे झाइयां, मैंने कलर करेक्टर लगा लिया, ऑरेंज करेक्टर लगा लिया, यहाँ पे तो ऑरेंज हो जाएगा और ये सारा मेरी नेचुरल स्किन हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन नहीं लगा सकती। ऐसे में मुझे पहले ये एरिया और ये एरिया को एक कलर में कन्वर्ट करना है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल में कन्वर्ट करना है। और न्यूट्रल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे कंसीलर जो कि 5 शेड में आते हैं। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है? देखिए, ये कंसीलर्स जो है ना, आपके फेस को पूरा एक कलर या न्यूट्रल कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट कि आपका मेकअप डल नहीं होगा। ठीक है, आपके चेहरे के जितने भी कंसर्न्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे। 5 शेड में हमारे कंसीलर आते हैं। कंसीलर कैसे रेकमेंड करना है? यदि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 1 और 2 रेकमेंड करेंगे। यदि किसी का विटिश यानी कि गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है तो हम 3 और 4 रेकमेंड करेंगे। और यदि किसी का डीप कॉम्प्लेक्शन है तो 5 नंबर देंगे। इस प्रकार से हम अपना कंसीलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। कंसीलर के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारे पास आता है सबसे पहले वेल टिंट। ये स्किन टिंट भी कहते हैं और इसका नाम है वेल टिंट, वेल स्किन टिंट। ये टिंट है। टिंट क्यों है? क्योंकि ये ना लाइट कवरेज के साथ है, नेचुरल कवरेज के साथ है। इसका जो स्टे है वो 7 से 8 घंटे का इसका स्टे है। बहुत ही ग्लोइंग फिनिशिंग देता है। किसी भी स्किन टाइप को हम दे सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ड्राई स्किन पे ना प्रोडक्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है और ये इतना स्मूथ फिनिशिंग के साथ है कि ड्राई स्किन पे इजीली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसमें आते हैं 3 शेड। अब शेड कैसे देंगे? सिंपल, 1 फेयर के लिए, 2 विटिश के लिए और 3 देंगे हम डीप कॉम्प्लेक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यदि अब देखिए, ये तो जो वेल टिंट है ये हमें दे रहा है 7 से 8 घंटे की स्टे। अब किसी को अगर 8 घंटे से ज्यादा का स्टे चाहिए तब हम उनको रेकमेंड करेंगे हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन ये बहुत ही हेवी कवरेज के साथ है। पार्टी लुक देखा है आपने? जो महिलाएं पार्टी में मेकअप करके जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हेवी लुक, हेवी मेकअप। अब ऐसी कवरेज अगर चाहिए तो हम रेकमेंड करेंगे अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये 6 शेड में अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितने भी शेड्स है हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग है। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? ऑयली स्किन में क्या होता है? ऑयल आता है, शाइन आती है, और जब वो ऑयल या शाइन फाउंडेशन के ऊपर दिखने लगती है वो चीज बड़ी खलती है। ठीक है, ऐसे में अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन का बेनिफिट क्या होता है? जब ऑयली स्किन पे ये लगाया जाता है तो ना तो ऑयल ऊपर दिखाई देता और ना ही ऑयल की शाइन ऊपर दिखाई देती है।
इसीलिए ऑयली स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। ऑयली स्किन पे इजीली अप्लाई भी हो जाता है। अब इसमें 6 शेड आते हैं। भाई उसमें क्या 1 है और कि 2 पेस्टिसाइड पेयर है को मेडिकल वाले 3 और 4 अभी छोटी सी जाएगा मेडिकल दुकान वाला बंदा है, गेहुआ वो अपने कॉम्प्लेक्शन घर को चला और रहा है, सारा 5 काम कर एंड रहा है। 6 जाएगा आपका डीप कॉम्प्लेक्शन। यही तो था मेरे साथ ही। फाउंडेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस सारे मेकअप को, जितना भी मेकअप मैंने अभी तक लगाया है उसको स्किन में लॉक कर देना। स्किन में लॉक करने में हेल्प करता है लूज पाउडर। ये लूज पाउडर है, ठीक है। लूज पाउडर जो आपकी स्किन में मेकअप को होल्ड करने में, रेट के हिसाब से लॉक बेचते हैं ना, 2,000 करने रुपए में कम हेल्प करते कर हैं रहा है। ना। ये देखिए, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखिए इस प्रकार से ये ओपन जो होता है। एमआरपी उससे लेते साथ में इसके एलोपैथी ये मेडिकल बनने एप्लीकेटर के है हो जिसकी हमारे मदद प्रोडक्ट से मैं है, अपने पूरे हमारे फेस प्रोडक्ट पे में 20% का फायदा ट्राई मिलता है करती टोटली। हूँ। 100 और रुपए का आइटम इसको बस 100 सेव मिल रखने सकता के है। लिए अब ऑलरेडी इनको वही एक आइटम और बाजार से जो इसमें एलोपैथी कवर दवाई दिया मिलती गया है है 100 रुपए का आइटम मिल जाता है 30 रुपए में इनको, ठीक है, सो दैट आपका प्रोडक्ट सेफ जो रहेगा मेडिकल और खुद दे रहा आपका है प्रोडक्ट उसमें बचत बिल्कुल उसकी भी ज्यादा है, वेस्ट नहीं 30 रुपए में देखिए बचत है होगा। 100 अब आते हैं इस प्रोडक्ट की और उससे क्या हो रहा है USP पे। दोहा ना बेच देखिए रहे जो हैं हमारा ये लूज पाउडर है ना, पूरा आपने बना के 50 जितना रुपए भी ले अभी लेते हैं। तक लिक्विड फेस पे लगाया है उस सारे लिक्विड को लॉक कर देगा आपकी स्किन में, ताकि आपका मेकअप डल नहीं होगा, ठीक है। आपका मेकअप में पैचेस नहीं आएंगे, फटेगा नहीं मेकअप, ठीक है। यही कारण है कि हमें सारे मेकअप के बाद लूज पाउडर लगाना है। और लूज पाउडर लगाने से आपका मेकअप की मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, एक महीना रह लो तुम। अगर हम मार्केट में हैं या कहीं किसी मीटिंग में हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं तो मेकअप डल हो जाता है। अब ऐसे में बाहर ये लगाना, लूज पाउडर लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें मिरर अरेंज करना पड़ेगा या वॉशरूम जाना पड़ेगा या ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पे हम आसानी से लगा सकें। ऐसे में कौन सा प्रोडक्ट लगाना अच्छा रहेगा? तो उस प्रॉब्लम का सलूशन है कॉम्पैक्ट पाउडर। जो महिलाएं बाहर जाती हैं, जिनको कंप्लेंट रहती है कि मेरा मेकअप बाहर जाके डल हो जाता है, बिल्कुल होगा डल, क्योंकि बाहर पोल्यूशन है, बाहर धूप है। ऐसे में अगर मेकअप डल होता है तो हम ये कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से अपने मेकअप को वापस से रिफ्रेश कर सकते हैं। इसमें ये स्पॉन्ज आता है जो कि इसका एप्लीकेटर है। इस प्रकार से लेंगे, मिरर में देखते हुए अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे और अपने मेकअप को रिफ्रेश कर लेंगे। इसमें SPF 15 भी है गन्ने के जो माध्यम से, आपकी रस के माध्यम से, SPF की सांस के प्रोटेक्शन माध्यम भी से आपको जाने जाना प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो पंडित जी कॉम्पैक्ट पराठे तो पाउडर नहीं बना है रहे ना, आज? इसको कैरी पर्स में कैरी क्या करना बनाओ पराठे आसान कचौड़ी? है। इसीलिए ये थोड़ा सा आ रहा हूँ handy मैं है, धो के। ट्रैवल फ्रेंडली है और आप हाँ, हाँ। कहीं भी कभी भी बैठ के आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को इजीली अपने मेकअप को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जितना भी मैंने मेकअप किया है उसके बाद मुझे अपने फेस को लिफ्ट देना है ताकि मेरा फेस और ज्यादा सुंदर दिखे। मेरे फेस पे कलर दिखाना है। कलर दिखाने में और लिफ्ट ऐड करने में मदद करते हैं हमारे ब्लशर। ब्लशर 2 कैटेगरी में आते हैं, क्रीम और पाउडर। ये देखिए हमारे पास ये क्रीमी ब्लशर्स है, 3 शेड में अवेलेबल है। क्रीमी ब्लशर, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। क्रीमी ब्लशर इस प्रकार से ओपन होता है, ठीक है। ये देखिए, ये रोल ऑन ब्लशर है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। क्रीमी टेक्सचर के साथ है तो थोड़ा सा अप्लाई करके और हल्का सा ब्लेंड करेंगे, बहुत ही क्रीमी और फिनिश, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग आती है। इसका कलर पता है कैसा आता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके ब्लश होते हैं ना, रेडनेस, नेचुरल रेडनेस होती है, सेम वैसे ही कलर, वैसे ही रेडनेस, वैसे ही नेचुरल फिनिश ये क्रीम ब्लशर जो हमारे क्रीम ब्लशर देते हैं, रोल ऑन ब्लशर जिसका नाम है कलर ड्यू, ठीक है। सो इनको अप्लाई करना बहुत आसान है और इनको 3 तरीके से 3 in 1 यूज किया जा सकता है। मैं इन्हें ब्लशर के लिए भी यूज करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फिंगर पे लेके लिप टिंट की तरह भी यूज करती हूँ और मैं इसको हल्का सा फिंगर पे लेके आई शेडो की तरह भी यूज कर सकती हूँ। इसके साथ आपको ब्रश यूज करने की नीड नहीं है, आप इजीली फिंगर से भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी को थोड़ा हेवी कलर चाहिए, यदि किसी को फिनिशिंग ब्लशर की हेवी चाहिए तो हम यूज करेंगे ये पाउडर ब्लशर, ठीक है। पाउडर ब्लशर
जो कि पाउडर फॉर्म में है, डीप पिगमेंट है। इसे ब्रश से जैसे आप लगाएंगे प्रॉपर कलर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा डीप कलर आता है। कंपैरिजन टू क्रीम ब्लशर ये थोड़ा डार्क कलर देगा, डार्कनेस देगा, कलर थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि इसका पिगमेंट जो है बहुत हाई है। तो एक बार में ही प्रॉपर कलर आ जाता है। आप ब्रश के साथ इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्मूथ फिनिशिंग के साथ है और वन टाइम एप्लीकेशन है। वन टाइम एप्लीकेशन से मतलब एक ही बार में आपका प्रॉपरली कलर आ जाएगा, तो आपको बार बार लेके लगाना नहीं पड़ेगा। ये तो थे हमारे फेस कैटेगरी के प्रोडक्ट। फेस कैटेगरी से आगे बढ़ते हैं हमारे फीचर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला आता है आई कैटेगरी। आई कैटेगरी में हमारे पास आते हैं काजल, आईलाइनर और मस्कारा। चलिए काजल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आता 2000 रुपए का डब्बा आता है। ओके, काजल, आईलाइनर एंड पड़ी हुई हैं जिनको बड़े बड़े वैद्य बताते हैं ना, इसमें अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कौच के बीज, लो वसम, वसम, स्वर्ण वसम, सारी वसम पड़ी। तो ये रहा हमारा काजल। ओके, ये हमारा काजल है जो कि रोल ऑन काजल है। अब रोल ऑन काजल देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे काजल, ये रोल ऑन है, ये देखिए, ठीक है। एज पर ये रिक्वायरमेंट आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं और वापस रोटेट भी होता है। तो आप इसकी बिल्कुल भी वेस्टेज करना अलाउ नहीं करेंगे, या वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा ये, क्योंकि कई काजल मैंने रोल ऑन काजल ऐसे देखे हैं जिन्हें एक बार अगर आपने रोल कर दिया तो वो वापस अंदर नहीं जाते, वो प्रोडक्ट की वेस्टेज होती है। हमारा डबल रोटेटिंग के साथ है तो आपकी प्रोडक्ट की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। एक ढक्कन होता है इसमें 30 ml का। तो काजल की बात करें तो काजल जो है वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, डीप ब्लैक पिगमेंट के साथ है। कई बार क्या होता है काजल लगाने के बाद ना आंखों में ग्रे दिखता है, उसकी ब्लैक कलर गायब हो जाता है, ग्रेनेस रह जाती है। बट हमारा स्विस कलर कॉस्मेटिक का जो काजल है ना, ये काजल जो है ये डार्क ब्लैक कलर का है और ये जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक आपकी आईज में स्टे करेगा और साथ ही साथ डार्क ब्लैक कलर में है। इसको दो प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप इसे एज अ काजल भी लगा सकते हैं, ठीक है, और एज अ लाइनर भी लगा सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं। बैटरी जा रही, घर में पी सकते हैं ना, घर में हीट कहाँ होती है। ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे ये रिमूव नहीं होगा। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर ये इस प्रकार से दिखता है, लिक्विड आईलाइनर, ठीक है। ये लिक्विड आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसको लगाना बहुत आसान है। इसकी जो टिप है बहुत स्मूथ टिप है, बहुत स्मूथ टिप है। इजीली आप इस लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। क्विक ड्राई है, आप जैसे लगाएंगे लगाते लगाते ही ड्राई हो जाएगा, तो आपको देर तक आईज क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्विक ड्राई है, डीप डार्क ब्लैक कलर में है और वाटर प्रूफ एंड स्मज। इसी के साथ हमारे पास अब मैडम बता रही है कंपनी से कौन कौन सा आइटम इस्तेमाल आप सुंदर बन सकते हैं। जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, जाते हैं वो सारी चीजें और दिखाऊं। सबसे पहले बात करेंगे लिक्विड आईलाइनर में होलोग्राफिक आईलाइनर। ये होलोग्राफिक आईलाइनर है, आई होप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमारे पास होलोग्राफिक आईलाइनर क्या है। होलोग्राफिक आईलाइनर, होलोग्राफिक आईलाइनर एग्जांपल देती हूँ। आप सभी ने इंद्रधनुष तो देखा है, रेनबो। ये तो रेनबो में जैसे एक बार में 7 शेड्स यानी कि 7 कलर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से होलोग्राफिक आईलाइनर में जब हम लगाते हैं तो 3 शेड नजर आते हैं, इसीलिए इसका नाम होलोग्राफिक आईलाइनर दिया गया है। अब ये करता क्या है, ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपकी आईज को बोल्ड और हैपनिंग लुक देने के लिए, लिफ्ट देने के लिए आपकी आईज पे यूज किया जाएगा। सो पार्टी वगैरह में जाना है, किसी ओकेजन पे जाना है तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। उसी के साथ यदि आपको पार्टी पर्पस से कुछ स्पेशली चाहिए तो हम ये हमारे ग्लिड आईलाइनर यूज कर सकते हैं। ये देखिए ग्लिड आईलाइनर है हमारे, जो कि कम्प्लीटली शिमर बेस है, शाइनिंग वाले हैं, आपकी आईज को ना गोल्ड लुक देंगे
तो ये भी वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है, 2 शेड में अवेलेबल है। लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है मस्कारा। मस्कारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मस्कारा वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसका ब्रश जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, तो आपकी आईज को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, मस्कारा महिलाएं और पुरुष दोनों लगा सकते हैं। महिलाएं आई लैशेस को कर्ल करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए मस्कारा लगाती हैं और पुरुष लगाते हैं अपनी मुस्टैच या बियर्ड को टचअप देने के लिए। यदि किसी के बियर्ड में, मुस्टैच में सफेद बाल है तो उनको टचअप दिया जा सकता है मस्कारा के साथ। ये तो हुई हमारी आई कैटेगरी की बात। आई कैटेगरी के बाद आगे बढ़ते हैं लिप कैटेगरी पे। लिप कैटेगरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी महिला ऐसी नहीं मिलेगी जो लिपस्टिक यूज ना करती हो या लिप ग्लॉस यूज ना करती हो, कुछ ना कुछ जरूर यूज करती होंगी, क्योंकि महिलाएं डेली में कुछ और मेकअप करे ना करे, लिपस्टिक तो जरूर यूज करेंगी ही करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला जो लिप कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है वो आता है लिप बाम। देखिए, लिप बाम सबको लगाना चाहिए, रोज लगाना चाहिए और कम से कम दिन में 2 बार लगाना चाहिए। लिप बाम का काम क्या है? लिप बाम आपके लिप्स को नरिश करेगा, आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा, आपके लिप्स क्रैकी नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, फ्लेकी नहीं होंगे और ब्लैक भी नहीं होंगे। इसीलिए लिप बाम लगाया जाता है। 3 शेड में लिप बाम आते हैं, अभी मेरे पास 2 अवेलेबल है। ये स्ट्रॉबेरी है और ये आपका वनीला है, एक पीच भी आता है। सो हमारे पास 3 शेड में लिप बाम आते हैं। लिप बाम डेली लगाना है। लिप बाम आपके लिप्स को नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। लिप बाम के बाद लगाया जाता है लिप लाइनर। लिप बाम पुरुष और महिलाएं दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिप लाइनर की। ये लिप लाइनर है जो कि 5 शेड्स में आता है। लिप लाइनर लिप्स को शेप देने के लिए होता है, साथ ही साथ आपकी लिपस्टिक बाहर ना फैले, स्मज ना करे, ब्लीड ना करे, इसीलिए भी लिप लाइनर लगाया जाता है। महिलाएं कहती है हमने लिपस्टिक लगाई थी, फैल गई। रीजन पता क्या होता है? रीजन बहुत सिंपल सा है, हमने लिपस्टिक तो लगाई पर लिप लाइनर लगाना भूल गए। लिप लाइनर जो होते हैं, हमारा जो लिप लाइनर है ये वाटरप्रूफ है और यही रीजन है कि आपकी लिपस्टिक नहीं फैलेगी। जब आपने वाटरप्रूफ लेयरिंग ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर ली है, लिप्स के कॉर्नर पे आउटलाइन सेट कर ली है, तो लिपस्टिक बाहर निकल ही नहीं पाएगी। और सेकंड चीज, ये लिप लाइनर वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, तो फैलते भी नहीं है, इजीली खाने पीने से जाते भी नहीं है, तो आपकी लिपस्टिक हो गई ना कंप्लीटली सेफ। इसीलिए लिप लाइनर किए जाते हैं। लिप लाइनर में 5 शेड्स आते हैं, रेड, मरून और पिंक। इसमें आपको 5 शेड्स मिलेंगे। लिप लाइनर के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है हमारी लिपस्टिक। अब लिपस्टिक में हमारे पास आती है 2 प्रकार की लिपस्टिक। सबसे पहली आती है हमारी क्रैम लिपस्टिक। क्रैम लिपस्टिक जो कि क्रीमी टेक्सचर के साथ है और कंप्लीटली मैट, ठीक है। ये बुलेट फॉर्म में, देखिए इसे बुलेट फॉर्म कहते हैं। कंप्लीटली क्रीमी टेक्सचर है और लिप्स पे लगाने पे ये कंप्लीटली मैट हो जाएगी। आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देगी, आपके लिप्स को चैपी नहीं होने देगी और सॉफ्ट बना के रखने में हेल्प करेगी। इसमें आपको 12 शेड मिलते हैं। सेकेंड जो लिपस्टिक है वो आती है हमारी सबसे हॉट फेवरेट लिपस्टिक जो कि है लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये लिक्विड मैट लिपस्टिक जो है, ये लिपस्टिक वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। अब मेरे पास हर मीटिंग में एक सवाल एक महिला का जरूर आता है, मैडम लिक्विड लिपस्टिक क्रैकी हो जाती है, फट जाती है। उसका रीजन पता है क्या होता है? हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिया और लगाना शुरू कर दिया, एक बार लिया लगाया, फिर 2 बार लिया लगाया, ऐसे 3-4 बार लगाते हैं। कभी नहीं लगाना चाहिए। लिक्विड लिपस्टिक को जब भी आप निकालते हैं हमेशा निकालिए
इस प्रकार से एक्स्ट्रा जितना भी है वो इसके अंदर ही निकाल के छोड़ दीजिए। फिर 1 से 2 बार अप्लाई करेंगे बस, क्योंकि आप जितना ज्यादा लेयरिंग करोगे आपकी लिपस्टिक थिक हो जाएगी, और थिक होगी तो उसमें क्रैक आएंगे और आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ये चीज का ध्यान तो हमेशा रखना है। मार्केट की कोई भी लिक्विड लिपस्टिक हो, अगर आप इतनी मोटी लेयरिंग लगाओगे तो हमेशा खराब होगी। अदरवाइज ये लिपस्टिक स्निस कलर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये लिपस्टिक पूरे दिन स्टे करती है, खाओ पियो नहीं जाती, तो नॉन ट्रांसफर भी है। इसके साथ जो हमारे पास